रात के करीब 2 बजे हाईवे के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान होटल खड़ा था जिसका नाम था कमला होटल। लोग कहते थे कि जो भी वहां रूम नंबर 13 में रुकता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। लेकिन ये बातें 4 दोस्तों रोहित, गोलू, सुमित और नेहा के लिए सिर्फ मजाक थीं। वो लोग रोड ट्रिप पर थे जब अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई और मजबूरी में उन्हें उसी होटल में रुकना पड़ा। होटल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। काउंटर पर बैठा बूढ़ा मालिक उन्हें घूरते हुए बोला कि सिर्फ रूम नंबर 13 खाली है, लेकिन उसकी आवाज में एक डर छुपा हुआ था जिसे गोलू ने मजाक में उड़ा दिया और सब हंसते हुए उस कमरे में चले गए। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, अंदर का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीब से निशान थे और दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे सुमित घबरा गया। लेकिन गोलू फिर भी हंसी मजाक करता रहा कि यहाँ के भूत भी EMI पर आते होंगे। रात के ठीक 2:13 बजे बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। नेहा ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन आईने पर गेट आउट लिखा हुआ था, जिसे देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अचानक एक धीमी आवाज गूंजी कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और कमरे की दीवार पर एक औरत की परछाई उभर आई जो खुद को कमला बताती है और कहती है कि इसी होटल में उसके पति ने उसे मारकर दफना दिया था, इसलिए अब उसकी आत्मा हर उस इंसान को नहीं छोड़ती जो इस कमरे में आता है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। सुमित रोने लगा और गोलू भी पहली बार डर गया, लेकिन फिर भी बोला कि अगर भूत है तो ऊबर करके घर छोड़ दे। तभी अचानक उसके पीछे कोई खड़ा हो गया और उसकी हंसी रुक गई। कमरे का माहौल और भी खतरनाक हो गया। हवा तेज चलने लगी और कमला की आत्मा सामने आ गई। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने डरावनी आवाज में कहा कि अब तुम भी यहीं रहोगे। सब लोग दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी नेहा को समझ आता है कि कमला की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी कहानी पूरी नहीं होगी। वो कमरे में इधर उधर खोजती है और उसे कुछ हड्डियां मिलती हैं जिन्हें वो सम्मान के साथ रख देती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और कमला की आत्मा मुस्कुराकर कहती है कि अब उसे मुक्ति मिल गई है, और वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुबह जब चारों दोस्त बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां कोई होटल था ही नहीं। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था कि कमला होटल 20 साल पहले आग में जलकर खत्म हो चुका है। तभी अचानक गोलू का फोन बजता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश होता है और मैसेज आता है, रूम नंबर 13 फिर से तैयार है। ये पढ़ते ही चारों एक दूसरे को डर के मारे देखने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि कमला होटल